कोयलांचल धनबाद में 70,000 से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करते हैं और वहीं से उनका लालन पालन भी होता है। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रही है। जहां बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन मिलना चाहिए, उन्हें सिर्फ 2 बिस्किट देकर बरगला दिया जाता है, उन्हें घर भेज दिया जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, वहीं के अभिभावक कर रहे हैं। ताज़ा मामला गोविंदपुर प्रखंड के मोहनपुर गांव की है, जहां पर अभिभावकों ने हंगामा किया, नाराज़गी जताई और आरोप लगाया कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययन करने आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए न तो दोपहर का भोजन का व्यवस्था है और ना ही सुबह में नाश्ते दिए जाते हैं। पूरे मामले में आंगनबाड़ी के सेविका अपना बचाव करते नजर आई, लेकिन अभिभावक काफ़ी नाराज़ थे। अभिभावकों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। साथ ही पूरे मामले में हम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नियम है, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भूमिका क्या होनी चाहिए, और पूरे मामले में उनकी क्या राय है। देखें कि चूल्हा अभी तक जला नहीं है, तो बार बार ऐसे क्या हो रहा है उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन आते जाते तो हम लोग नहीं देखते हैं कि कभी चूल्हा जलता है यहाँ। जैसे कि यहाँ आंगनबाड़ी का सिस्टम है कि सुबह का नाश्ता होना चाहिए, तो नाश्ता में तो कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे कि होना चाहिए खिचड़ी मिलना चाहिए, तो जो भी है, जो इसका रूटीन है, जो सिस्टम है, उस आधार से मिलना चाहिए, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और बच्चा को ना कभी वैसा कुछ मिलता है। सप्ताह में 2-3 बार अंडा भी है, तो आज तक कभी अंडा मिलता नहीं है। और आंगनबाड़ी में हम देखें गोविंदपुर प्रखंड का ही है, उसमें अंडा भी मिलता है, लेकिन आज तक मेरा आंगनबाड़ी में अंडा नहीं है। और दूसरी बात है कि मैरी गोल्ड 2 को दे के बच्चा को भेज देता है, तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब का सुधार होना चाहिए। आज जैसे मेनू में दाल भात सब्जी है, हाँ, अभी तक इन लोगों का चूल्हा तक नहीं जला है। नहीं जला है, तो ये प्रतिदिन का बात है कि एक आध दिन होता है? ये जो है ना, ये तो हम जब से मेरा बच्चा को एडमिशन किया तब से हम तो देखते आ रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। जो मेनू में जो चीज़ है वो अभी तक नहीं मिला है। लगभग 70,000 लोग अभी नामांकित हैं, और उसमें अभी जो भी सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, उसका हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी डीएमएफटी से भी हम लोग बहुत सारे सामान बच्चों के लिए दे रहे हैं। सारे अपना जो बिल्डिंग है आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें भी अभी बाला पेंटिंग और इसका काम चल रहा है। डीएमएफटी से हम लोगों के द्वारा वहाँ पे एएनसी कॉर्नर भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो भी गर्भवती महिला आएंगी जिनको एएनसी चेकअप में परेशानी ना हो। इसके अलावा बच्चों को भोजन आदि भी दिया जाता है? हाँ, इसमें सुबह में नाश्ता, उसके साथ एक अंडा और दिन का खाना दिया जाता है, जिसमें दाल भात सब्जी देने का प्रावधान। लेकिन मोहनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर शिकायत आ रही है कि वहाँ पर बच्चों को सिर्फ मेरी बिस्किट 2 दिन करके दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये शिकायत अभी पहली बार मुझे मिल रही है। मैं इसकी जांच करा लेती हूँ कि आखिर बात क्या है, उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई। जो आरोप बच्चों के पेरेंट्स ने लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, और इस तरह के आरोप बताते हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार न सिर्फ मोहनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में है, बल्कि कई अन्य जगहों पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, नहीं लगता है कि यह जो आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर बच्चों के लिए सुबह का भोजन, दोपहर का, सुबह और दोपहर दोनों टाइम नाश्ता और भोजन दोनों की व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए? क्या और भी ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जहाँ पर कि बच्चों को सिर्फ बिस्किट देकर टरका दिया जाता होगा? आंगनबाड़ी जो योजना है, जिसके तहत बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, सर्वप्रथम बच्चों को बैठने को सिखाया जाता है, और जो मुख्य जिम्मेवारियां हैं वो 2 कंधों पर है, सेविका और सहायिका। सेविका पूरे आंगनबाड़ी का प्रभार देखती है, और सहायिका जो है वो एज अ सहायक के रूप में काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है और बच्चों के पोषण का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि क्षेत्र के अलग अलग आंगनबाड़ी में जब हम लोग कई जगह हम लोग गए भी हैं और जाएंगे भी, जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, और बच्चों को केवल जो बिस्किट है या फिर स्नैक्स है वो दे करके और पार कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है कि पेरेंट्स वहाँ पर जाते नहीं है, पेरेंट्स इन चीज़ों को राइज नहीं करते। बच्चों को क्या मिला, नहीं मिला, बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो जाकर बच्चों पर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय देती हैं या नहीं देती हैं, या सिर्फ वो फ़ोन पर बातें करने में लगी हुई रहती हैं। इन तमाम चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को जिम्मेवार बनना पड़ेगा, और साथ ही हमारी 11 स्कोप की टीम भी अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के निरीक्षण जरूर करेगी, यह भी जानने का प्रयास करेगी कि बाकी अन्य जगहों पर उनकी क्या स्थिति है। टुंडी से सहयोगी नित्यानंद मंडल और रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।